पिताजी अभी सो रहे हैं, लेकिन महामंत्री ने कहा है किसी भी इंसान को हत्या करना है तो उसे नींद में नहीं बल्कि उसे जगा करके करना चाहिए। इस समय जा रहा हूँ, पिताजी को जगाऊंगा और पिताजी को पहले समझाऊंगा। कहीं मेरे बातों पर यकीन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इन्हें हथियार से दो खंड कर देंगे। प्रणाम पिताजी। जागिए पिताजी, मैं कमलराज बोल रहा हूँ पिताजी। जागिए पिताजी। पिताजी कमल, इतनी रात में, इतने बड़ी रात में आने का मतलब इस प्रकार का है पिताजी। अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बांटने की वार्तालाप किए थे। हाँ किए थे। और मैंने सोचा उस टाइम भैया और भाभी थी, शायद पिताजी भैया के डर से ये राजपाट बांटने के लिए इनकार हो गया। क्या नहीं एकांत में जाऊंगा और पिताजी को समझाऊंगा। कहीं सुबह होते ही ये राजपाट हम दोनों भाई के नामों से बंटवारा हो जाते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है पिताजी। देखो कमल, तुमको बोल दिया हूँ, मेरे जीते जी कभी राज बंटवारा नहीं हो सकता। पिताजी मैं आपका हर दुख समझ रहा हूँ पिताजी, हर दर्द को समझ रहा हूँ। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ पिताजी, शायद आप समझ जाइएगा। ये एक हारी में घी है और उस हारी से घी निकालने के लिए आपके पास एक भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मुझसे पूछिए पिताजी, मेरे पास एक नहीं बल्कि दो रास्ता है। पहला रास्ता इस प्रकार का है पिताजी, अगर उस हारी से घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहे हैं, उंगली को धीरे धीरे टेढ़ी कर देना चाहिए पिताजी। ये हुआ पहला रास्ता। अब मैं दूसरे रास्ते की ओर जा रहा हूँ पिताजी। अगर उस हारी से घी उंगली टेढ़ी करने पर भी नहीं निकल रहे हैं तो हारी के नीचे आग लगा देना चाहिए पिताजी। जब वो हारी गर्म होगा पिताजी, घी पिघल कर आपने आप बाहर हो जाएगा पिताजी। ये सब लेकिन मुझे क्यों बता रही हो? इसका मतलब यही है पिताजी, अगर सुबह तक में राजपाट हम दोनों भाई के नामों से बंटवारा नहीं हुआ तो मैं स्वर्ग जैसे घर को क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ओह, मेरे पिताजी सोच रहे हैं कमलराज मेरा पुत्र है, मैं आपने खून से पैदा किया हूँ, इस संपत्ति के लिए मुझे धमका रहे चमका रहे हैं। लेकिन पिताजी इस समय आपको धमकाने चमकाने के लिए नहीं बल्कि 1 2 3 के सहारे इस मिट्टी में जिंदा दफनाने के लिए आया। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुमको एक बार बोल दिया हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ राज को 2 भागों नहीं बांट सकते। हरामजादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम मेरे बातों पर यकीन करने वाले में सकता। अरे तुम अपने हाथों से अपने पिताजी का कॉलर पकड़ लिए। क्या क्या जीते जी ये राजपाट बंटवारा नहीं करेगा? मैं जीते जी राज को कभी नहीं बंटवारा करूंगा। सोच लीजिए पिताजी। मैं सोच लिया हूं। आप कोई ईश्वर नहीं है पिताजी। अरे जिस हाथों से तुम अपने पिताजी का कॉलर पकड़े हो, तुम्हारी हाथों में कोर फूट जाएंगे। माता और पिता भगवान के लिए ईश्वर नहीं हो सकता है, जो कि पिता की ये मेरा श्राप है, जो कि तुम्हारे श्राप देने से कमलराज के हाथ में कोरी फूट जाएगा। और गया की बात छोड़ और ये राजपाट बांटने के लिए तैयार हो जा, समझा? मैं एक बार बोल दिया हूं, जब तक मैं जिंदा हूं राज को 2 भागों में नहीं बांट सकता। अब मैया एक सुनवा, दुर्गा सरोग सती माँ सकतिया के मैया तू समा
जीते जी राज कभी नहीं बंटवारा करूंगा। हो मरना पसंद किया, लेकिन ये रात पात बांटना नहीं। तो हरामजादा लेट किस बात की, चल मरने के लिए तैयार हो जा। क्या मुझे धमकी दे रहे हो तुम बार बार? शिव भगवान, मेरे पिताश्री शमरात्रि में मुझे आवाज लगा रही और पिताश्री आज जमीन पे लेटे हुए हैं। पिताजी क्या हो गए पिताश्री? कुछ तो बोलिए पिताश्री। शिव भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? किसी ने मेरे पिताश्री का हत्या कर दिया। तो बोलिए पिताश्री। आज छोरी अब आगलानी पिताजी कुछ तो बोलिए पिताश्री। ईश्वर जिंदगी में पहली बार अपने भाई को सर पर हाथ रख के रोते हुए देखा।